नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, रिटर्न प्रोसेसिंग के रिलेटेड एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। कई लोगों का ये सवाल है कि हमारी आईटीआर जो वो प्रोसेसिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या कब तक हो जाएगी, रिफंड हमें कब तक मिल जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आज का ये डिटेल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कितनी नंबर ऑफ आईटीआर डेली की प्रोसेस हो रही है, 6 अगस्त से लेकर अभी तक कितनी आईटीआर प्रोसेस हो गई है और कितनी आईटीआर जो अभी तक पेंडिंग पड़ी है प्रोसेसिंग के लिए। इसके अलावा आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी आईटीआर जो भी आपने रिटर्न भरी है वो आपकी प्रोसेसिंग में चली गई है या नहीं गई है, या अंडर प्रोसेसिंग में है, या पेंडिंग पड़ी हुई है, या आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। जिन लोगों को रिफंड मिल गया लेकिन अभी तक इंटीमेशन नहीं मिला है, उन लोगों के लिए भी यहां पर वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं क्या आपको करना है। इसके अलावा आपकी आईटीआर जो है वो अगर प्रोसेस नहीं हो रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है, मेन रीजन क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आईटीआर प्रोसेसिंग रिलेटेड। जिन लोगों की अभी तक आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं आईटीआर प्रोसेसिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो आज की डेट तक कितने टोटल नंबर ऑफ आईटीआर फाइल्ड करी गई है असेसमेंट ईयर 24-25 की, तो अराउंड 7.42 करोड़ आईटीआर यानी 7 करोड़ 42 लाख आईटीआर जो वो फाइल्ड करी गई है। इसमें से नंबर ऑफ आईटीआर कितनी वेरीफाई करी गई है, तो 7.10 करोड़ यानी 7 करोड़ 10 लाख आईटीआर वेरीफाइड करी गई है, यानी 32 लाख आईटीआर ऐसी है जो अभी तक वेरीफाइड नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा, अगर 31 जुलाई से पहले अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तो उस केस में यहां पर 21 दिन जा चुके हैं। 30 दिन का समय पीरियड दिया जाता है जहां पर आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर 30 दिन से ज्यादा क्रॉस हो गया तो उस केस में आपकी आईटीआर बिलेटेड मानी जाएगी, यानी जिस दिन 30 दिन से क्रॉस होता है उसके बाद आपकी जो ड्यू डेट है, जब आप वेरीफाई करेंगे तब आपकी ड्यू डेट मानी जाएगी, जिसके तहत आपको बिलेटेड लेट फीस लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक जिन लोगों की आईटीआर वेरीफाइड नहीं है तो जल्द से जल्द अपनी आईटीआर वेरीफाइड करवा ले। इसके अलावा कितने नंबर ऑफ आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो चुके हैं, तो 5 करोड़ 16 लाख आईटीआर ऐसी है जो प्रोसेस हो चुकी है, यानी अराउंड अभी तक 72.60 करोड़ आईटीआर जो वो प्रोसेस हो चुकी है। अगर ये 6 अगस्त की बात करें तो वहां पर 51% आईटीआर जो वो प्रोसेस थी, जिसके तहत अब मुकाबले 20 से 22% जो है यहां पर एक्स्ट्रा आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं इन 15 दिनों के अंदर। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा डाटा एनालिसिस करके बताता हूं। 6 अगस्त के दिन कितनी नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेस थी, 3.35 करोड़ आईटीआर 6 अगस्त को प्रोसेस की गई थी, और आज की डेट में यहां पर 5.16 करोड़ आईटीआर प्रोसेस है, यानी अराउंड 1.81 करोड़ आईटीआर जो वो इन 15 दिनों के अंदर प्रोसेस हुई है। अगर इसका एवरेज निकाल कर देखें तो हर दिन के हिसाब से 12 लाख आईटीआर प्रोसेस हो रही है। हो सकता है किसी दिन के अंदर 9 लाख आईटीआर प्रोसेस हो, किसी दिन के अंदर 13 लाख आईटीआर प्रोसेस हुई हो। तो इस तरह एवरेज अगर देखें तो यहां पर 12 लाख आईटीआर पर डे के हिसाब से प्रोसेस हो रही है। कितने नंबर ऑफ आईटीआर पेंडिंग है अब तक, तो 1.94 करोड़ आईटीआर पेंडिंग है, प्लस 32 लाख आईटीआर जो वेरीफाइड नहीं करी गई वो भी पेंडिंग है। तो 2 करोड़ 23 लाख आईटीआर ऐसी है जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है प्रोसेसिंग के लिए। और अगर 1.94 करोड़ आईटीआर की बात करें जो वेरीफाइड है लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, तो 12 लाख के हिसाब से अगर देखें तो उसके इसमें 15 से 17 दिन यहां पर लग सकते हैं आपकी आईटीआर प्रोसेस होने में। तो अराउंड यहां पर 15 से 17 दिन आपको लगने वाले हैं ये सभी आईटीआर प्रोसेस होने में, अगर इसी तरह आईटीआर प्रोसेसिंग होती रही तो। हालांकि अगर कल का डाटा देखें तो कल के हिसाब से 5 करोड़ 1 लाख आईटीआर जो है वो यहां पर प्रोसेस की गई थी, लेकिन आज जो है 5 करोड़ 16 लाख आईटीआर है, यानी एक ही दिन के अंदर 14 से 15 लाख जो आईटीआर है वो प्रोसेस की गई है। इसी के साथ इस बार देखा जा रहा है कि यहां पर जो रिफंड है वो पहले आ रहा है और इंटीमेशन या आईटीआर प्रोसेसिंग जो स्टेटस है वो अपडेट नहीं हुआ
हुआ है। अगर आप नो योर रिफंड स्टेटस में जाकर देखेंगे तो कुछ लोगों का ये देखा गया है कि यहाँ पर जो रिफंड है वो यहाँ पर इशू कर दिया गया है रिफंड बैंकर द्वारा, और लेकिन अगर वो स्टेटस देख रहे हैं आईटीआर या इंटीमेशन ऑर्डर देखने जा रहे हैं व्यू रिटर्न के अंदर, तो वहां पर ना ही उनको इंटीमेशन ऑर्डर यहां पर मिला है, ना ही उनकी आईटीआर प्रोसेस जो है वो स्टेटस दिखा रहा है। तो यहां पर दोस्तों आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट हो गया है और इंटीमेशन जो अभी तक नहीं आया है तो डिले आपका आ सकता है, यानी 1-2 दिन डिले हो सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। इस बार यहां पर ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि रिफंड पहले आ गया और इंटीमेशन जो वो बाद में लोगों को आ रहा है, जो स्टेटस अपडेट है वो बाद में हो रहा है। गए साल ऐसा नहीं, हर बार जो इंटीमेशन है वो पहले आता है, इसके बाद ही आपको जो रिफंड है वो इश्यू होता है। लेकिन इस साल कुछ अलग देखा गया है, अपोजिट इसका देखा गया है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। आपका जो रिफंड है वो अगर आ गया है तो उस केस में आपको इंटीमेशन ऑर्डर भी 1-2 दिन के अंदर आ ही जाएगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए 3 पैरामीटर यहां पर देखे जा रहे हैं। सबसे पहला, यहां पर आपके बैच वाइज आईटीआर जो है वो प्रोसेस होने वाली है, यानी अगर यहां पर 15 लाख आईटीआर जो वो बैच में डाली गई है तो वो 15 लाख पहले आईटीआर प्रोसेस होगी, इसके बाद ही नेक्स्ट बैच जो है वो प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा। हो सकता है 15 लाख में से 10 लाख आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो जाए, बाकी की जो 5 लाख आईटीआर है वो अंडर प्रोसेसिंग में जा सकती है, जिसकी वजह से यहां पर डिले हो रहा है। इसमें सेकेंड जो पैरामीटर देखा जाएगा इनकम टैक्स प्रोसेसिंग रिलेटेड वो है ऑटोमेटेड वैलिडेशन, यानी कुछ यहां पर चीजें जो वो ऑटोमेटेड वैलिडेट करेगी, मतलब आपकी आईटीआर जो वो कंप्लीटली सही है, वैलिडेटेड है। अगर इसमें यहां पर कहीं भी इनवैलिडेट होता है तो उसके इसमें आपकी आईटीआर अंडर प्रोसेसिंग में जा सकती है या फिर डिफेक्ट में भी जा सकती है। इसके अलावा जो तीसरा यहां पर देखा जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा आपके रिस्क पैरामीटर, यानी आपकी जो आईटीआर है उसका रिस्क पैरामीटर चेक किया जाएगा, जिसके तहत आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग होगी। तो यहां पर 3 फैक्टर जो देखे जाएंगे, सबसे पहले बैच वाइज आईटीआर आपकी जाएगी, जिसके बाद ऑटोमेटेड वैलिडेशन होगा और उसके बाद आपके आईटीआर का एनालिसिस होगा रिस्क पैरामीटर को देखते हुए। अब आप कैसे ये पहचान सकते हैं कि आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में गई है या नहीं गई है? इसके लिए आपको डैशबोर्ड पर ही दिख जाएगा व्यू फाइल्ड रिटर्न स्टेटस के अंदर, जहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं। यहां पर 4 ऑप्शन आपके पास दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन जिसके अंदर आपकी रिटर्न आपने कब फाइल करी, दूसरा ऑप्शन कब आपने वेरीफाइड करी, तीसरा ऑप्शन दिया जाता है प्रोसेसिंग में आपकी रिटर्न आईटीआर गई है या नहीं गई है, और चौथा ऑप्शन है प्रोसेस हो गई है या पेंडिंग है। अब इसमें 3 स्टेटस यहां पर आपको दिखते हैं। एक तो आपकी आईटीआर या तो प्रोसेस हो जाती है, तो उस केस में चारों ही ब्लॉक आपके ग्रीन टिक हो गए, लेकिन आपने आईटीआर फाइल कर दी है, वेरीफाइड कर दी है सक्सेसफुली, लेकिन आपको स्टेटस यहां पर दिखाएगा कि प्लीज वेट फॉर प्रोसेसिंग, यानी जो 3rd और 4th स्टेज है वो यहां पर ग्रीन टिक नहीं दिखाएगा। इसका मतलब यह कि अभी तक आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेसिंग में भेजी ही नहीं गई है, यानी यहां पर आपकी आईटीआर जो वो होल्ड पड़ी है, ना प्रोसेसिंग में भेजी गई है, वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गए लेकिन प्रोसेसिंग में अभी तक नहीं गई है। यानी हमने आपको बताया था 1.94 करोड़ आईटीआर अभी तक प्रोसेसिंग में पेंडिंग पड़ी है, तो उसमें से एक आपकी आईटीआर हो सकती है। अब तीसरा स्टेटस यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि आपका जो रिटर्न है वो अंडर प्रोसेसिंग में चल रहा है। आपका रिटर्न जो है हम जल्द से जल्द प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। अब इस केस में अगर आपका है तो उस केस में आपका जो 3rd ऑप्शन है प्रोसेसिंग, वहां पर आपको ग्रीन टिक दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में तो जा चुकी है लेकिन अभी तक अंडर प्रोसेस है, और कुछ केसेस में तो हमने देखा यहां पर 2-2 महीने का समय पीरियड हो चुका है लेकिन अभी तक ये अंडर प्रोसेसिंग आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। कुछ लोगों का जो रिफंड था जिनकी 15 दिन या 20 दिन के अंदर ही आईटीआर प्रोसेस हो गई, उनकी प्रोसेसिंग में जाने के बाद तुरंत ही उनकी आईटीआर जो वो प्रोसेस हो गई, तो चारों टिक यहां पर ग्रीन टिक दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जून महीने में अपनी आईटीआर फाइल करी थी लेकिन वो अंडर प्रोसेसिंग में जाने की वजह से अभी तक उनकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी। अभी भी 70 से 75 दिन हो गए लेकिन कुछ लोगों की आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है। तो इस स्टेटस से भी आप जान सकते हैं कि आपकी रिटर्न जो है वो प्रोसेसिंग में गई है या नहीं गई है, या अंडर प्रोसेसिंग में है, तो उस केस में ये भी स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी और दे देते हैं दोस्तों। कई लोग आपसे ये कहेंगे कि हम आपका रिफंड जो है वो आपको बैंक अकाउंट में डलवा देंगे, आपकी आईटीआर प्रोसेस करवा देंगे, तो ऐसे फ्रॉड में आप ना फंसें। अगर ऐसा कोई कह रहा है मतलब वो गलत कह रहा है। आईटीआर प्रोसेसिंग में किसी आदमी या किसी इंसान का हाथ नहीं होगा, यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड ये सारे प्रोसेसिंग हो रहा है, तो ये ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग है, यहां पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है ह्यूमन का। तो
तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपको रिफंड दिलवा देगा, उसके सामने आपसे कुछ पैसे लेगा या आपकी पर्सनल डिटेल ले रहा है, तो ऐसे से आप जरूर बचें। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में हमने आपको डिटेल जानकारी दी कि कैसे आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेसिंग में पड़ी है या अंडर प्रोसेसिंग में पड़ी है, क्या स्टेटस चल रहा है, कितनी आईटीआर, नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है, सारी डिटेल जानकारी दी है ताकि आपको यह पता चले कि आपकी आईटीआर यानी आपका जो रिफंड है वो कितने दिन में आपको मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रोसेसिंग रिलेटेड अपडेट है। तो इंपॉर्टेंट अगर वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।